नमस्कार, देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें हैं प्रदेश के नूह हिंसा की खबरें। राजनीतिक रूप वो हिंसा ले चुकी है, तो देश की संसद में भी मणिपुर मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर संग्राम मचा है। और हाँ, अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो संभल कर पहने, क्यों ये भी बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की दी परमिशन। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी का मंथन जारी, चुनाव में जीत का दिया मंत्र, जनता के बीच जाने की दी नसीहत। पीएम मोदी ने ली वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक, संसद की रणनीति समेत कई अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में बहस, विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक, शाह बोले केंद्र को कानून बनाने का पूरा हक। नूह हिंसा में 116 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, पूछताछ है जारी। संसद में खड़गे धनखड़ के बीच नोकझोंक, खड़गे बोले आपको आया था गुस्सा, तो सभापति ने कहा 45 साल से शादीशुदा हूं, नहीं करता गुस्सा। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई सीमा को फिल्म के ऑफर के बाद मिला राजनीतिक पार्टी का निमंत्रण। एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया ने दिया सीमा को पार्टी में शामिल होने का न्योता। सरकार द्वारा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सशर्त मिलेगी आयात की परमिशन, सिर्फ बताए गए उद्देश्यों के लिए ही आयातित सामानों का होगा इस्तेमाल। फिर वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का वीडियो, मर्यादा भूली 2 महिलाओं ने सीट के लिए मेट्रो में काटा बवाल। मानसून के बाद जलभराव के चलते फिर बढ़ा डेंगू का प्रकोप, दिल्ली एनसीआर के 5 शहरों में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। और आइए अब विस्तार से कुछ खबरों पर करते हैं बात। हरियाणा की नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना और खेकड़ी दौला में कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई, ऐसी खबरें मिली, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस ने इस मामले में 41 केस दर्ज किए हैं, जबकि 116 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी की गई है। मृतकों की संख्या 6 है। नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक के लिए बंद रखी गई हैं। इसी बीच पक्ष और विपक्ष जनता से शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखने की अपील लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। गौरतलब है कि सीएम खट्टर ने बयान दिया था कि हरियाणा की आबादी 2.7 करोड़ है और हमारी पुलिस में 60,000 जवान हैं। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस, न आर्मी, न समाज कर सकता है। इस बयान के बाद सियासत ने उबाल लिया। सीएम के इस बयान की कड़ी आलोचना हर तरफ से हो रही है। कुमारी शैलजा का कहना है कि हरियाणा की जनता ने मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर भरोसे के साथ बिठाया है, तो ऐसे संकट में उनकी रक्षा वही करेंगे, उन्हीं को करनी चाहिए, और अगर वो जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि दंगाइयों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मौन समर्थन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2.7 करोड़ हरियाणा वासियों को सुरक्षा देने में वो असमर्थ हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक नेतृत्व के दिवालियापन को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार को ये जो कुर्सी है वो छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी जेजेपी सरकार को कुर्सी से हट जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि 9 साल के अपने कार्यकाल के बाद भी अगर वो प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उनके पास पर्याप्त फोर्स अगर नहीं थी तो 9 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार कर क्या रही थी, उन्होंने भर्तियां क्यों नहीं की। आज जब पूरा प्रदेश संकट में है, जल रहा है, तो मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों की भावनाओं से मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया है। जाहिर है जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो विपक्ष सवाल भी पूछेगा। वैसे इस घटना पर बीजेपी के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये अचानक हुई घटना नहीं है, लगता है कि इसकी तैयारी
पहले से की गई थी, इसलिए पूरी तरह से जांच होनी भी ज़रूरी है। हरियाणा की जो परंपरा 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की है, इसको हमें बनाकर रखना चाहिए। सवाल पड़ोसी प्रदेश के सीएम ने भी उठाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद नहीं की। भले ही प्रदेश में नूह हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं झड़पों के संबंध में यही कहूँगा कि शांति बनाए रखें और हिंसक कामों से परहेज करें। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अफवाहों पर बिल्कुल भी अमल न करें और बेवजह के मुद्दों पर बहस से बचें। वैसे सवाल तो सरकार से अपनी ही पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार को 5 अगस्त तक शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ के प्रत्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी करना है और अगर सरकार ये नहीं करती तो उनका अल्टीमेटम है कि INSO प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगी। 5 अगस्त इसके लिए मुकर्रर नहीं हुई तो 6 अगस्त को INSO का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। उसी दिन से छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए प्रदेश के छात्रों की हुंकार भी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। जब अपनी ही पार्टी के लोग बगावत पर उतर जाएंगे तो आगामी चुनावों में क्या हाल होगा, क्योंकि जेजेपी में एक और फूट नजर आ रही है। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया है। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा है कि वो एक गद्दार नेता थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अभी तक वो 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने नाराज होकर जेजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब वो जेजेपी से भी किनारा कर रहे हैं। खबरें आई थी कि उन्होंने पिछले दिनों पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी, तो अब उनके कांग्रेस में जाने के कयास ऐसे में लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के मामले को लेकर निशान सिंह का कहना है कि पार्टी तो लोगों से बनती है, लोग जेजेपी से जुड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं इसके तहत डॉक्टर सिवाच का कहना है कि जेजेपी के मुद्दे मात्र खुद तक ही सीमित हैं। जनता जब समस्याओं के बारे में पूछती है तो हम जवाब नहीं दे पाते, इससे मेरी छवि जो है वो धूमिल हो रही थी, खराब हो रही थी। पार्टी में मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसलिए मेरा पार्टी से मोह भंग हो गया और मैंने पार्टी छोड़ दी। खैर, किसने किसको छोड़ा और इस छुड़ाने का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले वक्त में ही इसका पता चलेगा। लेकिन संसद में मणिपुर मुद्दा नहीं छूट पा रहा है और इसी बीच दिल्ली बिल को पेश कर दिया गया है, जिस पर आज सदन में काफ़ी बहस हुई। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए हमें यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। और चलिए अब खबर कुछ हटके। एक खबर सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक हेलमेट लगाकर रखते हैं तो ये आपके बालों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बालों में फ्रैक्चर हो रहा है, यानी बाल बीच में से या जड़ के ऊपर से टूट रहे हैं। कुछ मामलों में हेयर फ्रैक्चर और ट्रॉमा तक की भी नौबत आ जाती है। 40 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र जो लोग हेलमेट पहनकर करते हैं, इसमें डिलीवरी बॉय, सेल्समैन की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे में हेयर फ्रैक्चर यानी इस स्थिति में बाल बीच से या जड़ से टूटने की समस्या होती है, जबकि ट्रॉमा में चोट लगने से बाल टूट जाते हैं। और इस तरह की शिकायतों में 80% मरीजों की औसत जो उम्र है वो 30 से 45 साल के बीच देखी जा रही है। हार्मोनल बदलाव, न्यूट्रिशनल, बालों या सिर में किसी तरह का संक्रमण भी बालों के विकास को रोकता है। आपको बता दें कि ज़्यादा देर तक हेलमेट लगाने से सिर में पसीना ज़्यादा आता है, इससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और लंबे वक्त तक ऐसा होने पर बालों की जड़ें
कमज़ोर हो जाती हैं। बार बार हेलमेट लगाने से भी बालों की जड़ें चोटिल होने लगती हैं और बाल झड़ते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि नियमित हेलमेट ज़रूर लगाएं, लेकिन पसीना आने पर पसीने को साफ करें और हेलमेट को अंदर की तरफ कपड़ा लगाकर पहनें। हेलमेट के अंदर बाहर दोनों तरफ से रोज़ाना उसकी सफाई करें। लंबा सफ़र यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रेक लें। और मार्केट में अब ऐसे स्कैल्प भी आने लगे हैं जिसे ऑनलाइन स्टोर से आप खरीद सकते हैं और ये रोज़ाना धोए जा सकते हैं। उम्मीद है ये जो हटके खबर है, ये जो हटके जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए इतना ही। प्राइम टाइम में दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।